साथियों, महाशिवरात्रि के दिन कुत्ते को खिला दो, बस ये एक छोटी सी चीज पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इतना पैसा कमाओगे कि तिजोरियों में जगह कम पड़ जाएगी धन रखने की। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। बैठे बैठे इतना कमाओगे कि आपकी 7 पुश्तों को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी में अगर कोई बड़ी मुसीबत या परेशानी चल रही है तो उससे भी आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगर किसी का प्यार पाना है तो वो भी मिल जाएगा, बंगला, गाड़ी, इज्जत सब कुछ मिलेगा। साथियों, इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। अगर आपने शिवरात्रि के दिन मात्र कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो उससे आपके जन्म के पाप भी उतर जाएंगे और भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा होगी कि दोस्तों आपको 7 जन्मों तक पैसों की कमी नहीं होने वाली। शिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर भक्त कोई खास उपाय कर ले तो भगवान भोलेनाथ उसकी हर मुराद पूरी करते हैं बहुत जल्द। वहीं दोस्तों, अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर लाखों का कर्ज चढ़ चुका है, तो आपका कर्ज भी बहुत जल्द उतर जाएगा। अगर आपके घर परिवार में परेशानियां चल रही हैं तो आपके घर परिवार की परेशानियां भी दूर होंगी और दोस्तों आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्द आपके घर शहनाई बजने लगेंगी। वहीं जो लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनकी बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आपको कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देनी है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। आपको चुपके से शिवरात्रि के दिन किसी भी समय कुत्ते को ये छोटी सी चीज खिला देनी है और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में आ रही हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ जी पूर्ण कर देंगे। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि बहुत ही बड़ा पर्व है। शिवरात्रि आपकी बुरी किस्मत को किस रीति से चमका सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, शिवरात्रि पर भोलेनाथ जी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व साल में केवल एक बार आता है और दोस्तों इस दिन आप अगर एक छोटा सा उपाय कर देंगे तो आप पूरी जिंदगी भर के लिए माला माल हो जाओगे। दोस्तों, कई लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन कई सारे उपाय करेंगे। कुछ लोग उपवास रखेंगे कि भी, तो कुछ लोग मंदिर में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। वहीं कुछ लोग तरह तरह के अलग अलग उपाय करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप चाहे कोई सा भी उपाय कर लो, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूं केवल आपको उसमें कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है और उससे दोस्त भोलेनाथ जी ऐसे प्रसन्न होंगे आपके ऊपर कि आपको और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को दोस्तों वे धन के भंडारे और प्यार से भर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शिवरात्रि का जो त्योहार है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन देवाधिदेव महादेव को पूजा जाता है और दोस्तों यह परम पवित्र महापर्व शिवरात्रि सभी लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, इस बार शिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है, साथ ही साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, उसके साथ अमृत योग का निर्माण भी हो रहा है और दोस्तों त्रयोदशी प्रदोष का योग बनेगा जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। दोस्तों, यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, तो इस उपाय को भी आप जरूर करें। दोस्तों, आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको कुत्ते को खिलानी है? आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता न करें, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। ऐसी जानकारी आज तक आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं दी होगी, ना ही किसी पंडित ने आपको दी होगी। इस उपाय को पिछले साल भी कई भक्तों ने किया था और दोस्तों आज वह लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी, मैंने कुत्ते को बस एक रोटी का टुकड़ा देकर देखा,
ये छोटी सी चीज खिलाई और उससे आज मेरे ऊपर जितना भी कर्ज था वो उतर गया। आज मैं करोड़ों में खेल रहा हूं, मेरा परिवार सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहा है और मेरी शादी भी हो चुकी है। ऐसे कई सारे लोग दोस्तों अपना अपना अनुभव हमें साझा करते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं इस अचूक उपाय के बारे में। आइए अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे उपाय लाता हूं, आपका राशिफल लाता हूं, और फिर भी दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी महसूस होता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। तो दोस्तों अभी जाइए और लिख दीजिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कुत्ते को आपको कौन सी चीज खिलानी है महाशिवरात्रि के दिन जिससे आपका हर एक काम बने। तो देखें दोस्तों पहली चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोस्तों आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको ये उपाय करना है। कर्जे वाले लोग ध्यान रखिए, पहले कर्जे वालों को उपाय बताएंगे, उसके बाद दोस्तों व्यापार और नौकरी का उपाय बताएंगे, फिर अगर किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है तो उसका उपाय बताएंगे, और फिर अगर किसी को घर परिवार की परेशानी है तो उसको बताएंगे, और किसी को धन दौलत की दिक्कत है तो उसका भी उपाय बताया जाएगा। बस आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। पहली चीज है दोस्तों कर्ज वालों के लिए। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी से उठ जाना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। उसके बाद दोस्तों अपने साथ बेलपत्र अवश्य ले जाएं, शिवजी के मंदिर जाएं और शिवजी को दूध दही से अच्छे से स्नान कराएं, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें, और शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर लौट जाना है, लेकिन घर लौटते समय आपको जो सा भी कुत्ता पहले नजर आ जाए मंदिर से, घर लौटते समय जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए उस कुत्ते को आपको बिस्किट हो या फिर दोस्तों रोटी हो या फिर दोस्तों दूध हो, आपको कुत्ते को खिला देना है या फिर दूध पिला देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भार चढ़ा हुआ है, जो कर्ज चढ़ा हुआ है वह उतर जाएगा। इस उपाय को करने से सर का भार भी उतरता है, पिछले जन्म का कोई भार है तो वह भी उतर जाएगा, और आप दोस्तों इस जन्म में जो कर्ज भोग रहे हो लोगों का वह जड़ भी बहुत जल्द उतर जाएगा। तो इस उपाय को आपको अवश्य रूप से जरूर करना है। मैं पुनः दोबारा दोहरा देता हूं दोस्तों, जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आपको दोस्तों शिव जी के मंदिर सुबह जल्दी जाना है, शिव जी की अच्छे से पूजा करनी है, अपने साथ बेलपत्र भी ले जाना है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों या तो आप अपने घर से रोटी ले जाएं या फिर किसी भी दुकान से बिस्कुट ले जाएं, या दोस्तों आप दूध जो है थोड़ा ज्यादा ले लें। और दोस्तों आप मंदिर से जब लौट रहे हों तो जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए उस कुत्ते को आप या तो दूध पिला दें, रोटी हो तो रोटी खिला दें, या फिर बिस्कुट खिला दें जो आपकी श्रद्धा हो। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब दोस्तों मैं जो चीज बताने जा रहा हूं वो दोस्तों धन दौलत के लिए है। जो लोग धन दौलत की परेशानियों से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, उनकी कमाई भी ज्यादा नहीं है, कोई काम उनका अच्छे से नहीं चलता है, एक एक रुपए के लिए उनको तरसना पड़ता है, उनका दोस्तों खुद का घर भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, या फिर दोस्तों आपको पैसों के लिए बहुत ज्यादा रोना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी आपको पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। तो देखिए इस उपाय को करने से दोस्तों कई गरीब लोग आज अमीर बनकर बैठे हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय केवल शिवरात्रि पर ही किया जाता है। उपाय क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। जिस दिन दोस्तों शिवरात्रि रहे उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और सवेरे सवेरे दोस्तों एक रोटी बना लें। जी दोस्तों एक रोटी बना लें, उस रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल चुपड़ देना है। रोटी के ऊपर सरसों का तेल चुपड़कर उसमें गुड़ भी लगा देना है। और दोस्तों उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना है।
शिव जी की अच्छे से पूजा पाठ करनी है। और दोस्तों लौटते वक्त आपको जो सा भी कुत्ता पहले नजर आ जाए उस कुत्ते को वह रोटी खिला देनी है। दोस्तों आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपकी जो दोस्तों आर्थिक स्थिति है वह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपके काम धंधों में भी बहुत ज्यादा उछाल आएगा। आपके घर में धन टिकने लगेगा। धन दोस्तों व्यर्थ नहीं बहेगा धन। तो इस उपाय को आप अवश्य रूप से करिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आज कई लोग मालामाल बनकर बैठे हैं। कई लोग हमसे कमेंट में कहते हैं कि गुरुजी आपने यह उपाय बताया था, इसका हमें बहुत फायदा हुआ है। तो आप भी दोस्तों इस उपाय को अवश्य रूप से करें। और फिर दोस्तों आप भी देखेंगे कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, साथ ही जो बेरोजगार हैं उनको भी बहुत ही अच्छा रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों तो इस उपाय को अभी अभी दोस्तों कर लीजिए। अब दोस्तों अगली चीजों में बताने जा रहा हूं, वह ध्यान से सुनिएगा। कई लोग हमें बोलते हैं कि गुरुजी शिवरात्रि पर कुत्ते का उपाय क्यों किया जाता है, कुत्ते का और शिवरात्रि का क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है। तो उनके लिए मैं बता दूं, देखिए जो कुत्ता होता है वो सबसे वफादार जानवर तो होता ही है, लेकिन वो बाबा भैरवनाथ का भी वाहन माना जाता है। साथ ही शनिदेव का भी बहुत प्रिय होता है कुत्ता। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बाबा भैरवनाथ शिव जी का ही एक रूप हैं। काल भैरवनाथ और शिव जी दोनों ही दोस्तों एक हैं, जिसके चलते दोस्तों कुत्ते का और बाबा भैरवनाथ का बहुत अटूट संबंध है। जैसे कि महादेव का भी दोस्तों से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए आपको दोस्तों ये उपाय अवश्य रूप से करने चाहिए, क्योंकि अगर आपको शिव जी को प्रसन्न करना है तो आपको कुत्ते को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगली चीज है, अगर आपको कोई बीमारी बहुत परेशान कर रही है या फिर आपके घर परिवार में किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो या फिर दोस्तों पैरालिसिस लकवा हो या फिर कोई भी गहरी बीमारी, शुगर ब्लड प्रेशर हो, दोस्तों किडनी की बीमारी हो, अगर उनको कोई बीमारी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है दोस्तों? देखिए महाशिवरात्रि का पर्व है और अगर इस दिन आप किसी जख्मी कुत्ते का या फिर दोस्तों कोई बीमार कुत्ता आपको दिख जाए, किसी कुत्ते को खुजली हो रही हो, किसी कुत्ते के पाँव में दिक्कत आ रही हो, तो दोस्तों उस कुत्ते का अगर आप इलाज करवा देते हैं या फिर आप उसको मेडिकल से दवाई लाकर उस कुत्ते को खिला देते हैं और दोस्तों आपके कारण अगर उस कुत्ते की पीड़ा मिट जाती है, आपके कारण अगर वह कुत्ता पीड़ा से मुक्त हो जाता है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है, तो दोस्तों आपकी भी हर परेशानी स्वास्थ्य की दूर होगी। भोलेनाथ जी और बाबा काल भैरव आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो वह दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। अब अगला उपाय जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। इतना दोस्तों उपाय है सर्व परेशानियों से मुक्ति के लिए, यानी कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो उस परेशानी में यह उपाय काम करेगा। जी दोस्तों आपको अन्य उपाय करने हो तो करिए, लेकिन अगर आपको केवल एक ही उपाय करना है और आप चाहते हैं कि मैं एक ही उपाय करूं और मुझे सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, हर मुराद पूरी हो जाए, तो केवल आप ये उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सुबह जल्दी उठकर आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए और दोस्तों आपको अपने साथ दूध थोड़ा ज्यादा ले जाना है। कम से कम आप 1 लीटर दूध तो अपने साथ ले जाएं ही ले जाएं। इसके बाद दोस्तों तो आपको थोड़े दूध का शिव जी पे अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक करें तो कम से कम दूध का। और उसके बाद दोस्तों आप जब शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हो और बाबा वह दूध बह रहा हो शिवलिंग पर, उस दूध को दोस्तों आप अपने हाथों में ले लें और उसको बचे हुए दूध में डाल लें। ऐसा करने से दोस्तों जो बचा हुआ दूध है वह शिवलिंग वाला प्रसाद दूध हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस दूध को आपको कुत्तों के बच्चों को पिलाना है। दोस्तों इस दूध को आप कुत्तों के बच्चों को पिला दें। इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी हर परेशानी दूर होगी, आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। इस उपाय को दोस्तों कई लोग करते हैं
और कई लोगों ने दोस्तों हमको बताया भी है कि इस उपाय को करने से उनकी जिंदगी आज स्वर्ग जैसी खुशहाल हो चुकी है। उनके घर में हंसी खुशी भरा माहौल रहता है, उनको जो भी परेशानी रही थी वह दूर हो गई है। उसी में से दोस्तों एक कमेंट आई है सीमा राठौर की। सीमा राठौर जी हमें कहती हैं कि गुरुजी, आपके द्वारा बताया हुआ कुत्ते का उपाय मैंने शिवरात्रि पर किया था, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरा पति नशे की लत में बहुत ज्यादा रहता था। उसकी नशे की लत इतनी खराब थी कि वह नहीं कुछ कमाता था और दोस्तों उसने बहुत ज्यादा कर्ज भी कर लिया था। लेकिन इस उपाय को करने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पति ने नशा भी छोड़ दिया और वह अच्छे से काम धंधा करने लगे और आज मैं अपने संसार में सुखी हूं, केवल और केवल इस उपाय को करने से। तो दोस्तों आप भी इस उपाय को जरूर जरूर करिएगा और आप भी संबोधो। दोस्तों महाशिवरात्रि का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है, अगर इस दिन भगवान को प्रसन्न करना है यानी कि भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना है तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भोलेनाथ आपके छोटे से उपाय से बहुत प्रसन्न हो सकते हैं और आपको दोस्तों हर प्रकार का सुख देते हैं। अगर आज के दिन सच्चे मन से जो भक्त पूजा कर लें शिव जी की तो शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अगर अर्पित कर दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ही तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं शिवरात्रि के दिन कुछ और खास उपाय करने के बारे में, जिनसे अगर आप भी अगर ये उपाय कर लेंगे तो आपके ऊपर भोलेनाथ बाबा इतनी कृपा बरसाएंगे कि कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे पहला उपाय जो है, महाशिवरात्रि पर अपने नजदीकी शिव मंदिर जाइए। किसी भी शिव मंदिर चल जाइए, जो नजदीक पड़े वहां पर चले जाइए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष भी थे। इसी प्रकार अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रात्रि के समय जब शिवरात्रि रहे उस दिन के पहले की जो रात्रि होती है यानी कि रात्रि के 12 बजे आप एक दीपक जलाकर आ जाएं मंदिर में, आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। अगला उपाय जो बताने वाले हैं बहुत जरूरी है। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद यानी कि पारे का शिवलिंग घर पर लेकर आ जाएं और घर के मंदिर में इसे आप स्थापित भी कर सकते हैं। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। आपसी मतभेद या किसी भी प्रकार की विपत्ति के बाकी के इस उपाय से घर की जो दरिद्रता है वह दूर होती है, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। साथ ही इस उपाय से जो कर्ज में आप डूबे हुए हो, जिन लोगों के ऊपर लाखों का कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है, उनको तो ये उपाय करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से कर्जे में कमी आती है, कर्जा बहुत जल्दी उतर जाता है। इसलिए ये उपाय जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली भी जरूर आएगी। अगला उपाय बहुत ही जरूरी, बहुत ही शानदार होने वाला है। हनुमान जी भगवान शिव जी के ही अंशावतार माने गए हैं, भगवान शिव के ही अंशावतार हैं हनुमान जी। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं और इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा और इनकी भक्ति भी जरूर करें भोलेनाथ जी के साथ साथ। दोस्तों अगला उपाय है स्त्रियों के लिए। जिस किसी के भी जीवन में लड़ाई झगड़े और गृह क्लेश चलते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत ही शानदार है। किसी भी सुहागिन को सुहाग भोलेनाथ जी का नाम लेकर भोलेनाथ जी का नाम का सामान आज के दिन उपहार में देना है। किसी भी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दे दें। जो लोग भी ये उपाय करेंगे उनके जीवन में वैवाहिक जीवन की जितनी भी समस्याएं आ रही हैं दूर होंगी। सुहाग का सामान जैसे कि लाल साड़ी हो गई, लाल चूड़ियां हो गई, कुमकुम हो गया आदि जो भी सामान होते हैं,
ऐसा करने से आपके पति की आयु भी लंबी होती है, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आती है और संतान सुख भी बहुत जल्दी मिलता है। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। जो लोग शिवरात्रि पर किसी भी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करता है, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बेल पत्र का वृक्ष दोस्तों महादेव का सबसे प्रिय वृक्ष है, इसलिए इस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए और खीर का दान करिए, घी का दान करिए। जीवन भर सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी और आप अपने काम में सफल होंगे। दोस्तों, यह जो उपाय है, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की इतनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि जीवन में आपको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों तक की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर मेहनत करते रहते हैं परंतु उनको उतना परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो केवल थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी वह लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह यही होती है कि उनके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके थोड़े से प्रयास से भी आपको अच्छा परिणाम मिले, तो आप इस उपाय को करके देखिए। बेल के पेड़ के नीचे घी का दान और दोस्तों खीर का दान करके देखिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान आपको करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी गरीब को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पापी हो। दोस्तों, जाने अनजाने में हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को गलत शब्द बोल देते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में भी पाप आ ही जाता है। तो ऐसे दोस्तों अनजाने हुए पाप को भी दोस्तों हमको पुण्य में परिवर्तित करना पड़ता है। इनकी भरपाई कैसे करी जाए? तो दोस्तों, आप इस उपाय को करिए, इससे आपके जितने भी पाप हैं जरूर धुलेंगे। क्योंकि जिस दिन का, जिस समय का तुम्हें सालों से इंतजार था, वह समय आ चुका है। अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा यह 6 बड़ी खुशियां तुम्हारे जीवन में मिलने से। क्योंकि साथियों, अब स्वयं शनिदेव ने तुम्हारी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले ली है। अब तुम्हारे दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें रुलाया है, तुम्हें परेशान किया है, अब वह व्यक्ति खून के आंसू रोएगा। अब तुम्हें पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशियां ही इतनी बड़ी लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। साथियों, अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी घिसी बटी नहीं रहेगी। बस आज की इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साथियों, नए साल की शुरुआत मुझे पता है आपके लिए अच्छी नहीं हुई है। शुरुआत से ही सब कुछ उल्टा पुल्टा आपके जीवन में हो रहा है। लेकिन साथियों, आने वाले मात्र 7 दिनों में शनि तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलेगा। लेकिन सावधान हो जाइए, राहु और केतु तुम्हारे ऊपर अपनी तिरछी चाल चल रहे हैं, तुम्हारे हर कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। राहु और केतु से बचना बहुत जरूरी है, वरना वह तुम्हारे जीवन में आने वाली इन खुशियों को भी मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए आज इस वीडियो में जो मैं बातें बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह समय अगर एक बार आपके हाथ से चला गया तो वापस फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले 7 दिन तुम्हें 7 जन्मों तक याद रहेंगे। साथियों, कसम खाता हूं, मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात अगर सच नहीं हुई तो मैं भविष्यवाणी करना ही छोड़ दूंगा। क्योंकि साथियों, आज ये वीडियो जिसने नहीं देखी वो बहुत बड़ा महाबदनसीब होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का वो पल आ चुका है, वो समय आ चुका है जिसका तुमने पिछले कई सालों से इंतजार किया है। और अगर अभी भी आपने अपनी नींद नहीं उड़ाई तो ये समय भी चला जाएगा और आप फिर रोते रहोगे, आप फिर गिड़गिड़ाते रहोगे, लेकिन अब वापस से आपको मौका नहीं मिलेगा। साथियों, मुझे पता है तुम गरीबी से, कर्ज से, बीमारियों से, अपने छुपे हुए दुश्मनों से बहुत परेशान हो।
एक परेशानी से बाहर निकलते हो जैसे तैसे, और दूसरी परेशानी आपको खड़ी मिलती है। दूसरी से बाहर निकलते हो तो तीसरी मिल जाती है। और ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है कि अब चारों तरफ से खुशियां आ रही हैं। जीवन के हर दरवाजे पर तुम्हें माता लक्ष्मी खड़ी मिलेगी। धन दौलत देने के लिए बस आपको सावधानी से वह धन लक्ष्मी माता का सम्मान करना है। क्योंकि साथियों, तुम्हारे जीवन में पिछले समय में ऐसा समय आया है कि तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तुम परेशानियों से इतना गिर चुके थे कि तुम बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। तुम्हें केवल जिंदगी का अंत दिखाई दे रहा था। लेकिन उस समय एक शक्ति ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकाला। लेकिन फिर भी तुम नहीं संभले, अभी भी तुम गलती करते जा रहे हो। इसलिए गलतियां करना बंद कर दो, क्योंकि तुम जाने अनजाने में उस देवी को भी हमेशा नाराज कर रहे हो। और आप ही जो तुम्हारे घर की रक्षा कर रही है, जो तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर रही है, तुम उसी देवी को नाराज कर रहे हो। और वही देवी तुम्हें हर पल संभाल रही है, तुम्हारे बच्चों को संभाल रही है, तुम्हें परेशानियों से बाहर निकाल रही है। लेकिन अब वो देवी रूठ चुकी है तुमसे, इसलिए तो तुम अपने जीवन में अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट हैं, इतनी परेशानियां हैं, इसलिए उस देवी को सबसे पहले प्रसन्न करना जरूरी है। लेकिन आखिर वो देवी है कौन? देखिए, वह देवी तुम्हारे घर में ही अभी भी मौजूद है। तुम्हारे घर में ही अभी वह देवी मौजूद है, और वह तुम्हारे घर की कुल देवी, तुम्हारे घर की कुल देवी ही है, जो तुम्हें हमेशा हर संकट से, हर बुरी बला से, हर दुश्मन के तंत्र मंत्र से, हर तांत्रिक क्रिया से, हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर प्रेतात्मा से बचाती आई है। लेकिन अब उस कुल देवी की कृपा आना बंद हो गई है, क्योंकि वह कुल देवी जो आपके घर में रह रही है, वह आपसे नाराज है, आपसे रूठी हुई है, क्योंकि आप रोजाना कुछ गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं? वीडियो में सारी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कौन सी बड़ी खुशियां तुम्हें मिलने वाली हैं, शनि का कौन सा बड़ा संदेश आपके लिए आया है, सारी जानकारी दूंगा। इसलिए साथियों, वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखा तो मैंने पहले ही कह दिया है, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। लेकिन साथियों, मुझे पता है आज आप वीडियो अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिख दो। शनिदेव की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी, आप भी शनि के प्रकोप से बचे रहेंगे। तो जाओ और अपने हाथों से लिख दो जय शनिदेव, वो भी 3 बार, और मुझे कमेंट में बताओ कि गुरुजी मेरे जीवन में ये हो रहा है या नहीं। क्या मैंने जो बताया है वो आपके जीवन में हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट में बताओ। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगले 7 दिनों के साथ बड़ी भयानक भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। दोस्तों, हर बार किसी न किसी मनहूस की नजर आपकी खुशियों पर लग जाती है और आती हुई लक्ष्मी आपके हाथों से वापस चली जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपके दुश्मन चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन ये बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलकर रहेंगी। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जिंदगी औरों के जैसी नहीं है। आप अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। लोग आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आते ही नजरें लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि आपने अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए कितनी मेहनत करी है। आपके पैरों के छाले कोई नहीं देखता, सबको बस केवल आपकी थाली में, आपकी झोली में सब अच्छा अच्छा लगता है। आपके संघर्ष के समय आपका कोई नहीं है, लेकिन जब खुशियां आती हैं तो सभी लोग मक्खियों की तरह आपके आसपास भिन्न भिनाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब खुशियां आने वाली हैं आपके जीवन में इन 7 दिनों में, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए ऐसे ऐसे लोग आपके कदमों में झुकेंगे जो आपको कभी भाव तक नहीं देते थे। क्योंकि जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, जहां आपने समय को लाने के लिए बहुत मेहनत करी है और वो समय अब आ चुका है। ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, कई खुशियां मिलने वाली हैं। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप कर देंगे तो जो राहु आपके पक्ष में बैठा हुआ है वो दूसरी तरफ विपक्ष में चला जाएगा। इसलिए कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, और आने वाले 7 दिनों में जो 7 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। जो पहली बड़ी घटना है दोस्तों,
वो है कि आपका कोई अपना, जी हां, आपका कोई अपना, आपकी आंखों का तारा, आपके कलेजे का टुकड़ा, वो आपके साथ कुछ ऐसी हरकत कर जाएगा जिससे आपका पूरा जीवन हिल जाएगा, आपको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। दोस्तों, जब कोई हमारा सबसे चहेता अगर कुछ गलत कर देता है हमारे साथ, तो धक्का तो लगता है, आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसे समय में अपने विवेक को संभाल कर रखना, वरना आप भी कुछ ऐसी हरकत कर जाओगे जिसका मलाल आपको पूरे जीवन भर रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है। आज की ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाना चाहता है, न्याय के देवता शनिदेव के ऊपर भरोसा करता है, केवल वही कमेंट जय शनिदेव लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग दर दर भटके हैं, जी हां, एक एक रुपए के लिए आप तरसे हैं, कई सारे उपाय किए पैसा कमाने के लिए, कई सारे हथकंडे अपनाए, कई सारे लोगों के सामने आपने अपने हाथ फैलाए हैं दोस्तों, लेकिन बुरे समय में आपके कोई काम नहीं आया है। यानी कि दोस्तों, कोई अपना भी आपके काम नहीं आया है, ये आपको पता है, आप कभी भूलिएगा नहीं। आपके घर में जब 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, आपके ऊपर जब बड़ी मुसीबत आई हुई थी, तब आपके पास कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो अब जब खुशियां आने वाली हैं, तो दोस्तों किसी को भी अपने जीवन में आने मत देना, केवल उसी को आने देना जो केवल दुख के समय में आपके साथ था। दोस्तों, समय बदलेगा, जी हाँ, समय बदलेगा और राहु आपको खूब देगा, इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन दिमाग में बिठा कर रखना कि जिन लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ा, उनको मैं उनकी औकात दिखाकर रहूंगा। दोस्तों, समय अब बदलेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी घटना होने वाली है वह यह है दोस्तों कि अब आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, आपकी कल्पना से भी सब कुछ बढ़िया होने वाला है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपके साथ 177। दोस्तों, आपने अगर सपना देखा था गाड़ी लाने का, 2 पहिया गाड़ी लाने का, तो अब दोस्तों आपके घर के सामने कार आने वाली है बहुत जल्द। आपने अगर सपना देखा था कि मेरा एक छोटा सा मकान बन जाए, तो अब आपके पास बंगला होगा। केवल मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। दोस्तों, आपकी आने वाले कुछ महीनों की और मात्र 7 दिनों में ही आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे की वजह है क्योंकि जो राहु है वह मंगल के साथ बैठा हुआ है। राहु जब मंगल के साथ बैठता है तो आपके जीवन में सब मंगल मंगल होता है। दोस्तों, ऐसे में जितना हो सके पैसा कमाने के ऊपर ध्यान रख दीजिए, जितना हो सके। दोस्तों, आप लोगों का जो समय है वह मेहनत करने में बीतना चाहिए। जितना हो सके केवल और केवल अपने सपनों की ओर भागना शुरू कर दीजिए। व्यर्थ के कामों से दूर रहिएगा। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, जो एक कुदरत है, जो ये ग्रह सितारे हैं, ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में सब कुछ सही कर देंगे। ऑटोमेटिक आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलने लग जाएगी। लेकिन बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मंगल राहु के साथ मिलता है तो दोस्तों परेशानी भी आती है। जब राहु देता है तो दोस्तों मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है। ऐसे में दोस्तों आपको संभल कर रहना जरूरी है। दोस्तों, अचानक से आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अचानक से आपके परिवार में या आपके घर में या फिर आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट सकती है कि आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। किसी की बहुत गंभीर रूप से तबीयत खराब हो सकती है। काल का चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए आपको, आपके घर के लोगों को। दोस्तों, बड़ी दुर्घटना से बचना है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और हनुमान जी को, जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और वह प्रसाद पूरे घर के लोगों को खिलाइए, ताकि आने वाली दुर्घटना से आप बचे रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि दुर्घटना होने के योग्य दिखाई दे रहे हैं और आपको अस्पताल भागना पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ सकता है। और याद रखिए, जब अगर घर में कोई एक बीमार हो गया तो
तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। दोस्तों, कमाना धमाना व्यर्थ है, पार नौकरी से ध्यान हट जाएगा और अभी का जो समय है दोस्तों, धन दौलत कमाने का है, जीवन में इज्जत कमाने का है। इसीलिए मैंने जो उपाय बताया है वो करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब अगली चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, एक बात का हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना, आपकी जो किस्मत है सभी लोगों से अलग है। भगवान ने जब जब आपको दिया खुलकर दिया, जब जब आपको धन दौलत मिला बहुत मिला। जी हां, आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा, उनकी कुंडली भी बिल्कुल आपकी ही तरह है। उनको भी धन जब मिला तो बहुत ज्यादा मिला और आपको भी ऐसा ही है। दोस्तों, अब जब धन मिलेगा तो आपको भी भरपूर मिलेगा, खुशियां आएंगी आपके जीवन में, तो सभी तरफ से आएगा। लेकिन दोस्तों, परेशानी केवल एक ही है कि जब जाता है तो सब कुछ चला जाता है। जी हां, आपके साथ यही दिक्कत है, आएगा तो भी सब तरफ से आएगा और जाएगा तो भी सब तरफ से जाएगा। धन दौलत भी चला जाता है, जीवन से सुकून भी चला जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब आपके जो पिछले लोग हैं, बाप दादा परदादा, उन्होंने जो गलतियां करी वो अब आपको नहीं करनी है। अगर आप संभल गए तो दोस्तों आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, इसलिए आपको ही संभालना पड़ेगा। आपको केवल एक छोटी सी गलती नहीं करनी है, वो ये कि जब सुकून आए, जब जीवन में खुशियां आए, जब जीवन में पैसा आए, तब भगवान को मत भूलिएगा, अपने कुल देवी देवता को मत भूलिएगा। देखिए, आपके जो कुल देवी देवता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वही हैं देने वाले, और किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपको एक भी रुपया दे सके, और ना ही आपकी ताकत है कि आप धन कमा सकते हैं, ना ही आपकी ताकत है दोस्तों कि आप अपने जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है, केवल रोटी सब्जी उनकी दिन प्रतिदिन की चल रही है। लेकिन आपको यह मौका मिल, आपके कुल देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हैं, पूर्वजों की कृपा है, इसलिए उनको भूलना मत। वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाली है, तो उनको मत भूलना। जब भी खुशियां आए बस फिर देखना, आपके जीवन की जो आती है वो हमेशा एक जैसी रहेंगी, खुशियां कभी भी जाएंगी नहीं। जो धन कमाते हो, धन बचेगा भी सही। आपकी हमेशा केवल एक ही जीवन की परेशानी रही है कि अगर धन आता है तो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। कोई भी खुशियां आती हैं तो ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। तो बस इसी कारण क्या, आपके जीवन में जब खुशियां आती हैं तो आप अपने ही पूर्वजों को भूल जाते हैं, कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं, उनको पूजते नहीं है, उनको याद नहीं करते। लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। अगर ये गलती करते हो तो कमेंट में जरूर रूल लिखकर बताइए, मुझे बताइए कि क्या आप ये गलतियां करते हैं या नहीं। साथ ही दोस्तों, मुझे पता है कि आपको कुछ समय से दिमाग में चैन नहीं मिल पा रहा है, कुछ समय से आपको दोस्तों दिमाग में सुकून भी नहीं मिल पा रहा, चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। दोस्तों, सब कुछ अच्छा है आपके जीवन में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अचानक से दिमाग में चिंता तनाव रहता है। कभी कभी तो कोई सही चीज हो या ना हो, फिर भी चिंता तनाव, फोकट की चिंता, फोकट के तनाव आपको होते हैं। साथ ही दिमाग में इतना भारीपन रहता है कि फट जाए दिमाग, ऐसा लगता है। आपको रात्रि में भी नींद बड़ी मुश्किल से आती है, और अगर कभी आ भी जाए तो आधी रात को नींद खुल जाती है। आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों? अगर हो रहा है तो कमेंट में बताना। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मंगल दोस्तों बैठा हुआ है आपके ऊपर, और जब तक मंगल बैठा हुआ है तब तक ये सब चीजें होनी ही होनी है। अगर इनसे बाहर आना है, दिमाग में सुकून चाहिए, दिमाग में हल्कापन चाहिए, फोकट की चिंता तनाव ना हो, तो देखिए, एक मजदूर जो होता है वह सुबह जाता है, मजदूरी करता है, शाम के समय आता है, कुछ मजदूरी के 500 1000 कमा के आता है, आटा लेकर आता है, खाना लेकर आता है, खाना बनता है घर पर, चैन की नींद वह भी सोता है, वह आता है, बाद भी कुछ उसका परिवार भी सोता है, कोई चिंता नहीं होती उन्हें। असलियत में करोड़पति अरबपति वो है, आप नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है? भले ही आप लाखों के मालिक हों या करोड़ों के मालिक हों, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आती है, दिमाग में भारीपन है, चिंता है, तनाव है,
तो कोई मतलब नहीं, धन का कोई मतलब नहीं, सुख सुविधाओं का कोई मतलब नहीं। असलियत में धनी व्यक्ति वही है जिसको सुकून की नींद आती है, दिमाग खाली हल्का रहता है, चिंता तनाव ना हो। दोस्तों इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं आपको। हर मंगलवार और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर, दोनों मंदिर जाना है। पहले शनिदेव के, फिर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां जाकर चमेली के तेल का दीपक लगाना है दोनों देवताओं को। और बाहर आकर मंदिर से जब भी आप बाहर आएं तो कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, कुत्तों को रोटियां खिलानी है। बस केवल ये उपाय कर लें, आपका जो मंगल है, जो हमेशा तनाव दे रहा है, आपके सिर पर जितना भारीपन रहता है, वह केवल एक मंगलवार और एक शनिवार के बाद से ही हल्का होना शुरू हो जाएगा। दिमाग में सुकून आने लगेगा, चिंता तनाव दोस्तों अब कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इतनी बड़ी चीज को ही अब मात दे दी है। अब आने वाली जो 7 दिनों की महाभविष्यवाणियां हैं उन पर ध्यान देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, आपके जीवन में जब जब कोई व्यक्ति नया आया है, जब जब आपने किसी के ऊपर विश्वास किया है, जब जब आपने सोचा है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये मेरा साथ देगा अंत तक, और वह व्यक्ति साथ भी देता है, अंत तक चलने के वादे भी करता है, लेकिन आपका फायदा उठाएगा, आपका सुकून छीन लेगा, आपका धन छीन लेगा, आपका कीमती समय छीन लेगा, आपके दिलों की धड़कनों पर हक जमा लेगा, और एक समय आएगा जब वो आपको पूरी तरह से चूस लेगा। हर तरफ से धन दौलत भी आपका खा जाएगा, आपके दिमाग को खा जाएगा, आपके परिवार से आपको अलग कर देगा, और फिर वो आपका हाथ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए कहता हूं, आपकी कुंडली ही ऐसी है दोस्तों, जितनी बार लोगों पर भरोसा करोगे उतनी ही बार उससे ज्यादा धोखा मिलेगा। तो अकेला चलना ही आपके लिए बेहतर है। दिमाग वाले अगर होंगे तो इस पूरे जीवन में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भरोसे वाले ही आपको सबसे बड़ा धोखा देंगे। हो सकता है आज आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, और कुदरत ऐसा कमाल दिखाएगी दोस्तों कि आने वाले 1 महीने में ही वह भरोसे वाला सबसे बड़ा धोखेबाज निकल जाएगा। दोस्तों ये कड़वा सच है आपके लिए, लेकिन यही सच है। तो इसीलिए भरोसा मत करना किसी के ऊपर। मैं सच कह रहा हूं, भरोसा करना नहीं है। आप दोस्तों देखिए, पिछले समय को देखिए, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है, और आप दोस्तों एक जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ होते हैं, आप भी वैसे ही हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सच है वो सच है, अच्छा हो या कड़वा, सच तो सच है। आप दोस्तों बिल्कुल उस कुत्ते की दुम की तरह ही हैं, आप कभी भी सबक नहीं लेते। अपने साथ जीवन में जो भी बुरा होता है आप उससे कभी भी सबक नहीं लेते हैं, आप हमेशा एक ही गलती बार बार करते हैं। अगर कहीं से धोखा मिलेगा तो भी आप वहीं पड़ जाएंगे, किसी व्यक्ति ने धोखा दिया तो भी आप फिर वापस उसी व्यक्ति पर भरोसा करेंगे, कहीं से घाटा हुआ तो आप वापस से वही चीज पर पैसा लगाएंगे, कोई काम करने से आपको दर्द हो रहा है तो आप वही कार्य करेंगे। ऐसा पता नहीं आपका ही ऐसा मन क्यों है। कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा पता नहीं आपके अंदर ऐसा क्यों है। लेकिन इस गलत आदत पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। और तीसरी भविष्यवाणी मैं करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें। और एक और बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय शनिदेव नहीं लिखा है तो लिख दें। दोस्तों शनिदेव ही हैं जो आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन की बिगड़ी बनाने वाले हैं। और दोस्तों जो किसी को तकलीफ देकर रुलाएंगे वो भी चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि किए हुए कामों का फल वो भी कभी ना कभी जरूर पाएंगे। इसलिए आज जो आपके साथ गलत कर रहा है चिंता ना करें, उसके साथ भी गलत जरूर होगा, लेकिन दोस्तों उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन आपको भी थोड़ा सा चतुर चालाक बनना पड़ेगा। चतुर चालाक नहीं बनोगे तो हमेशा पीसते रह जाओगे दुनियादारी में, रिश्ते नातों में, और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, आपका दोस्त आपसे ज्यादा आगे निकल चुका है, लेकिन आप घर परिवार में दुनियादारी में ही उलझे रह गए, आगे बढ़ नहीं पाए।
लेकिन समय अभी भी बचा है। इस मोह माया भरी जिंदगी से बाहर आइए और कभी थोड़ा सा अपने जीवन पर भी ध्यान दीजिए कि आप कहाँ हैं और कहाँ रह गए हैं। दोस्तों, कितना समय आपने व्यर्थ गंवा दिया है और किन के लिए गंवाया है? ऐसे लोगों के लिए गंवाया है जो आज अलग हो चुके हैं। दोस्तों, जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे आपके पास। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आपके पास काम धंधा नहीं है, जीवन में कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, तो आप दोस्तों दुखी रहेंगे, आप पछतावा करेंगे, आपके अंदर नफरत पैदा होगी, आपके अंदर फिजूल का डर पैदा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत समय है सोचने के लिए, विचार करने के लिए, और जब किसी व्यक्ति के पास समय ही ना हो तो उसको फिर इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं, वो ऑटोमेटिक ही इन सभी चीजों से दूर हो जाता है। केवल फिजूल जो खाली बैठे रहते हैं उनके पास इन चीजों के लिए समय होता है। तो आज ही अपना समय किसी ऐसे कार्यों में लगाना शुरू करिए, क्या, जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। देखिए, एक काम अगर आप हाथ में ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी काम को हाथ में ले रहे हैं तो उस काम को पूरा करके ही चैन से बैठिएगा, वरना किसी काम को हाथ में भी मत लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी काम के प्रति एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है। लापरवाही की वजह से आपका जीवन पहले ही खराब है और खराब हो जाएगा। अगर जीवन में आप कुछ पाना चाहते हैं, देखिए, मैंने शुरू में ही कह दिया है, राहु और मंगल साथ में है, और जब जब ये साथ में आते हैं तो जीवन में धन दौलत भी खूब आती है, खुशियां भी खूब आती हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जितना हो सके काम धंधों पर अपने जमाए रखिएगा फोकस। कत्ल कर दिया। अभी इसी वक्त कमेंट में अपनी समस्या लिखो और 21 बार लिखो, जय बागेश्वर धाम बालाजी मेरी अर्जी स्वीकार करो। याद रहे, जो नहीं लिखेगा उसका नाम इस लिस्ट से काट दिया जाएगा। इस वीडियो को महाप्रसाद समझकर 11 ऐसे ग्रुपों में शेयर करो जहां लोग दुखी हैं। तुम दूसरों का अंधेरा मिटाओ, बालाजी तुम्हारी किस्मत में सूरज उगा देंगे। और अगले 24 घंटे तक अपने घर के मंदिर में एक अखंड दीपक जलाओ और किसी भी भिखारी को खाली हाथ मत जाने देना। जाओ पागलों, हमने तुम्हारी अर्जी लगा दी है, रसीद तुम्हारे दिल में है और नतीजा तुम्हारे द्वार पर। अगर कल इसी समय तक तुम्हारी जिंदगी न बदली तो हम अपनी भविष्यवाणी की कलम तोड़ देंगे। ये बागेश्वर धाम का अटल सत्य है, क्योंकि दोस्तों ये कोई साधारण दीपक नहीं होगा, ये आपके विजय का प्रतीक होगा। दोस्तों, समय की सुई टिक टिक कर रही है, शाम के 6:20 होने में अब बस कुछ ही पल बचे हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां अपना स्थान ले चुकी हैं, राजयोग का दरवाजा खुल चुका है। जो इंसान इस वक्त सो रहा है वो सोता ही रह जाएगा, लेकिन जो जाग गया उसकी अगली 7 पीढ़ियां राज करेंगी। मैं बागेश्वर धाम सरकार फिर से कहता हूं, अग्नि की कसम झूठी नहीं होती, मेरा वचन पत्थर की लकीर है। अगर कल सुबह तक आपके जीवन में वो बदलाव ना आए जिसका मैंने दावा किया है, तो मैं खुद आपके सामने आकर हार मान लूंगा। लेकिन मुझे बालाजी पर पूर्ण विश्वास है, आज रात आपकी जीत का झंडा पूरे मोहल्ले में फहराएगा। और जाने से पहले फिर से कह रहा हूं, अपनी श्रद्धा की परीक्षा में फेल मत होना, शेयर करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि एक शेयर किसी की डूबती जिंदगी बचा सकता है। और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि वही आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। अब जाइए और अपनी आंखों से अपनी किस्मत को बदलते हुए देखिए। कल सुबह मैं इसी कमेंट सेक्शन में आपकी सफलता की कहानियों का इंतजार करूंगा। आपका समय